now we will study chapter 4. Our chapter 4 name is Temperature Zones of the World. You will be able to learn first point, factors affecting climate of a place. Second point, various temperature zones. Third point, differentiate between torrid, temperature and fixed zone. Start out, write 5 sentences about the climate experienced by people where you live. आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं क्लाइमेट एक्सपीरियंस के बारे में जो पीपल के द्वारा किए जाते हैं और वे रहते भी हैं. यू कैन यूज सम ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. जो ये बॉक्स में आपको वर्ड दे रखे हैं आप इनके यूज करके सेंटेंस वगैरह बना सकते हैं. आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस बनाकर लिखने हैं. You must have noticed it on some days it is sunny in the morning followed by rain in the afternoon. आप सभी ने नोटिस किया होगा कि कुछ दिन मॉर्निंग के टाइम में सनी मौसम रहता है थोड़ा और रेन के द्वारा आफ्टरनून में मौसम थोड़ा वही चीज फॉलो करता है. On some other days there might be dark clouds in the sky by suddenly it might because sunny. और कुछ दिन काफी ज्यादा डार्कनेस भी रहती है, क्लाउड्स वगैरह बहुत घिरे रहते हैं स्काई में अचानक से और वे सनी मौसम भी हो जाता है. वेदर, द डे टू डे और इवन द आवर टू आवर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर. जो दिन प्रतिदिन या हर घंटे टेम्परेचर जो है चेंज होता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर का, उसे हम वेदर बोलते हैं. द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. और जो वेदर कंडीशन किसी भी प्लेस की काफी लंबे समय तक रहती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं उस प्लेस का. द क्लाइमेट पैटर्न डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो क्लाइमेट पैटर्न है वो हर जगह अलग अलग होता है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स. जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का वो इन्फ्लुएंस्ड होता है सेवरल फैक्टर्स के द्वारा. फर्स्ट पॉइंट, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. सेकंड पॉइंट, एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल. थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी. And fourth point, distance from the sea. Fifth point, direction of winds. ये कुछ several factors है climate के. Factors affecting the climate of a place. The earth surface is heated by the rays of the sun. जो earth का surface है वो heated होता है sun के rays के द्वारा. Places located on or near the equator receive direct rays of the sun, while places near the two poles receive the slanting rays of the sun. जो places locate करते हैं इक्वेटर के पास वो सन की डायरेक्टली रेज को रिसीव करते हैं, जबकि वे प्लेसेस जो दोनों पोल्स के पास हैं वहां पर सन की रेज स्लैंटिंगली ही रिसीव होती है. Slanting rays of the sun have to travel through a greater distance and hence lose most of their heat as compared to direct rays that travel as a shorter distance and hence retain most of their heat. जो slanting rays होती है सन की वो ट्रेवल करती हैं ग्रेटर डिस्टेंस. इसका मतलब ये है वो बहुत कम हीट को ही लॉस करती हैं और वे एज कम्पेयर टू जब कंपेयर करें डायरेक्ट रेज से तो वे ट्रेवल करती है छोटे डिस्टेंस तक. इसका मतलब है कि वो रिटेन करती है सबसे ज़्यादा हीट. So the closer a place is to the equator, the hotter is its climate. जो क्लोजर प्लेस है वो इक्वेटर के पास है और वहां पर जो क्लाइमेट है वो काफी गर्म रहता है. द क्लोजर प्लेस इज टू द पोल्स द कोल्डर इज इट्स क्लाइमेट. जो क्लोजर प्लेस है वो पोल्स के पास होता है, वहां का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है. नेक्स्ट, एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल. जो एल्टीट्यूड होता है वो हाइट होती है किसी भी प्लेस की सी लेवल के ऊपर. The plains get hotter as compared to places which are situated at higher altitudes. Plains वो बहुत गर्म रहते हैं अगर हम कंपेयर करें उस प्लेसेस पर जहाँ पर हायर एल्टीट्यूड्स सिचुएटेड है. Sunlight gets depressed over the slopes and thus are cooler. जो सनलाइट्स होती हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं के ओवर और वे वहाँ पर ठंडा कर देती हैं. So the higher we go The cooler is it. जितने हम ऊपर जाते जाएंगे उतनी ठंडक वहां पर बढ़ती रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, भीमताल इन उत्तराखंड इज 1370 मीटर अबव सी लेवल एंड इज कूलर देन हल्द्वानी विच इज 424 मीटर अबव सी लेवल. जो भीमताल है जो कि उत्तराखंड में है
वो 1370 मीटर अबव है सी लेवल से, जबकि जो हल्द्वानी है वो 424 मीटर अबव है सी लेवल से। इसलिए जब दोनों में कंपेयर करें तो जो भीमताल है वो ज्यादा ठंडा होगा एज कंपेरिजन टू हल्द्वानी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। जो प्लेसेस सी के पास होते हैं वहां का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। दे आर नाइदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट, मतलब वहां का जो क्लाइमेट है वो नहीं ज्यादा ठंडा होता है नहीं ज्यादा गर्म होता है। ड्यूरिंग समर, समर के दौरान वार्म एयर फ्रॉम द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, राइज अप एंड मेक्स वे फॉर द कूलर एयर फ्रॉम द सी टू फ्लो इन। वो जो एयर में जल्दी वार्म अप हो जाती है लैंड से और वे काफी जल्दी हीट हो जाती है और हीट होके ऊपर राइज अप भी हो जाती है, मतलब उड़ भी जाती है, और फिर वहां पर कूलर एयर चलती है सी की तरफ से जो कि वो बह करके आती है। सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर्स द सी रिमेन्स वार्म एज इट लोज हीट स्लोली एंड द सी ब्रीज कीप द नियर बाय प्लेसेस वार्म। सर्दियों के समय में जो सी है वो वार्म हो जाती है, वो धीरे धीरे अपनी हीट को लॉस करती है, और जो सी ब्रीज है पास के एरिया में वो उन प्लेसेस को वार्म कर देती है। दस द सी हैज अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द कोस्टल एरियाज। जो सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है कोस्टल एरियाज में। लाइकवाइज प्लेसेस फार फ्रॉम सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, और जो प्लेसेस दूर होते हैं सी से वहां का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम होता है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर इन द एयर। जो ह्यूमिडिटी होती है किसी भी प्लेस की वो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है या फिर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये डिपेंड करता है सी के डिस्टेंस से। द क्लोजर द प्लेस द हायर इज द ह्यूमिडिटी बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम द सी। जो क्लोजर प्लेस होता है वहां पर जो ह्यूमिडिटी होती है वो हायर होती है क्योंकि वहां पर लार्ज अमाउंट में इवेपोरेशन लिया जाता है सी से। दस द कोस्टल एरिया सच एज चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, गोवा एक्सेट्रा आर ह्यूमिड। तो जो कोस्टल एरिया है जैसे कि चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, गोवा एक्सेट्रा ये सभी ह्यूमिड है। A lot of sweating and precipitation takes place due to humidity। ह्यूमिडिटी के कारण काफी ज्यादा स्वेट वगैरह भी होता है और प्रेसिपिटेशन भी होता है। नेक्स्ट इज विंड्स। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज आल्सो अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का वो डायरेक्शन ऑफ द विंड्स के द्वारा भी इफेक्ट होता है कि जो विंड है वो किस डायरेक्शन में चल रही है उससे भी क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द विंड डिटरमाइंस वेदर इट विल बी कूल और हॉट। जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है विंड का वो डिटरमाइन करता है कि जो वेदर है वो ठंडा है या फिर गर्म है। winds blowing in from the seaside carry moisture and are cool in comparison to the winds blowing in the from the desert। जो winds चलती हैं सी साइड की तरफ वो मॉइस्चर कैरी करती हैं और वे ठंडी होती हैं एज कंपेरिजन टू वो winds जो चलती हैं डेजर्ट की तरफ से। टेम्परेचर एंड रेनफॉल। The climate of a place is also determined by the amount of rainfall it receives and the temperature of the place। जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का वो इस बात पर भी डिटरमाइन करता है कि कितनी रेनफॉल का अमाउंट रिसीव हो रहा है और क्या टेम्परेचर है उस प्लेस का। नेक्स्ट द टेम्परेचर और हीट जोन। द टेम्परेचर जोन्स आर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय दैट प्लेस। जो टेम्परेचर जोन है वो डिटरमाइन किया जाता है सनलाइट के अमाउंट के द्वारा कि वो कितनी रिसीव हो रही है उस प्लेस पर। The shape of the earth is important because since it is curved, the rays of the sun have to travel a greater distance to reach the higher altitudes। जो शेप है अर्थ की वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कर्व्ड होती है और वहां पर जो सन की रेज है वो ट्रेवल करती है ग्रेटर डिस्टेंस जिससे कि वो हायर लैटिट्यूड्स तक पहुंच सकती है। Based on the intensity of heat received by a particular place, the earth has been divided into three temperature or heat zones। इंटेंसिटी ऑफ हीट जितनी रिसीव्ड होती है उसके बेस पर कि पर्टिकुलर प्लेस पर जो इंटेंसिटी ऑफ हीट है वो कितनी रिसीव्ड हो रही है उसके बेस पर अर्थ को हमने तीन टेम्परेचर जोन में या फिर हीट जोन में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज द टॉरिड जोन, सेकंड इज द टेम्परेचर जोन एंड द थर्ड इज द फ्रीज जोन। द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हेल्प अस इन डिलिनेटिंग दीज जोन्स। जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स होती है वो हमारी मदद करते हैं डिलिनेटिंग करने में उन जोन्स में। दिस पिक्चर शोज टेम्परेचर जोन या फिर हीट जोन। दिस लाइन शोज इक्वेटर, अपर साइड इज टॉरिड जोन,
and top level is frit zone and bottom level is also frit zone. This shows North Pole and this side shows South Pole. Thoughts? शिमला एंड लुधियाना आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. तो शिमला और लुधियाना है वो दोनों ही सेम डिस्टेंस पर है इक्वेटर से. वाई इज शिमला मच कॉल्डर देन लुधियाना. लेकिन जो शिमला है वो काफी ठंडा क्यों है लुधियाना से? द टॉरिड जोन. द टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ सरफेस. जो टॉरिड जोन है वो सबसे गर्म जोन है हमारे अर्थ सरफेस पर. The torrid zone extends from Tropic of Cancer to the Tropic of Capricorn. जो torrid zone है वो extend होता है Tropic of Cancer से Tropic of Capricorn तक. The zone between the equator and the Tropic of Cancer or 23.5 degree north is called the North Torrid Zone. जो zone है equator और Tropic of Cancer के बीच का वो उसको हम बोलते हैं North Torrid Zone. The zone between the equator and the Tropic of Capricorn on 23.5 degree south is called the South Torrid Zone. और जो जोन है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का उसको हम साउथ टॉरिड जोन बोलते हैं. दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड मॉइस्चर. ये जो पार्ट है अर्थ का ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हीट और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, रिसीव करता है. दस द क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर इज हॉट एंड वेट. तो जो पूरे साल जो क्लाइमेट होता है यहाँ पर वो गर्म होता है और वेट रहता है. द डेज एंड नाइट्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल इस क्लाइमेट में जो डेज और नाइट होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली लेंथ में इक्वल ही होती हैं. मतलब जितनी टाइम की रात होती है वो उतने टाइम पे ही दिन होता है. टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न द विंटर्स बिकम कूलर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी जो विंटर्स के टाइम पर काफी ठंड हो जाती है. द टेम्परेचर जोन. द टेम्परेचर जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, it means 23.5 degree north, to the Arctic Circle, it means 66.5 degree north in the northern hemisphere for the north temperature zone, and from the Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle in the southern hemisphere called the south temperature zone. जो temperature zone है वो extend होता है Tropic of Cancer से Arctic Circle तक northern hemisphere में, जिसको हम north temperature zone भी बोलते हैं. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल तक भी एक्सटेंड होता है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जिसे हम साउथ टेम्परेचर जोन भी बोलते हैं. द क्लाइमेट इन द टेम्परेचर जोन इज कूलर एंड ड्रायर देन दैट इन द टॉरिड जोन. जो टेम्परेचर जोन में जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता है, ड्रायर होता है एज कंपेरिजन टू टॉरिड जोन. There is also greater difference between winter and summer temperatures in the temperature zone as compared to the torrid zone. इसके बीच में काफी ग्रेटर डिफरेंस भी होता है विंटर और समर के बीच में, विंटर और समर के टेम्परेचर के बीच में टेम्परेचर जोन के अंदर एज कंपेयर टू टॉरिड जोन. द ड्यूरेशन ऑफ द डे लाइट आवर्स चेंजेस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम सीजन टू सीजन. जो ड्यूरेशन है डे लाइट का आवर्स का वो चेंज होता रहता है सिग्निफिकेंटली सीजन टू सीजन. Summer has long days and short nights, whereas winter has long nights and short days. समर के टाइम पर बड़े बड़े दिन होते हैं और छोटी रात होती है, जबकि विंटर्स के टाइम पर छोटे दिन होते हैं और बड़ी रात होती है. नेक्स्ट, द फ्रिट जोन. द फ्रिट जोन इज फाउंड बियॉन्ड द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स. जो फ्रिट जोन है वो पाया जाता है आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड. Thus, we have the North Frit Zone extending from Arctic Circle. It means 66.5 degree north to North Pole. It means 90 degree north. And South Frit Zone from Antarctic Circle. It means 66.5 degree south to South Pole, 90 degree S. जो फ्रिट जोन है वो पाया जाता है आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल से बियॉन्ड. और हम पता है कि जो नॉर्थ फ्रिट जोन है वो एक्सटेंडिंग होता है आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल की तरफ, और जो साउथ फ्रिट जोन है वो एक्सटेंड होता है एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल की तरफ. द फ्रिट जोन आर एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर एज द सन रेज आर वेरी स्लेंटेड. फ्रिट जोन में जो क्लाइमेट है वो मतलब पूरे साल काफी ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, क्योंकि वहां पे जो सन के रेज है वो काफी स्लेंटेड है. इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड दैट ड्यूरिंग समर द एरियाज बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल हैव डे लाइट फॉर 6 months एंड ड्यूरिंग विंटर दे हैव डार्कनेस फॉर 6 months. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है आर्टिक सर्कल के पीछे जो एरिया वगैरह है वहां पर जो डे लाइट है
वो 6 मंथ्स तक रहती है समर के टाइम पर, और विंटर के दौरान वहां पर 6 मंथ्स डार्कनेस ही रहती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस, ऐसा इसलिए क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर ही टिल्ट होती है। लाइफ हियर इज वेरी डिफिकल्ट एंड इन सम प्लेसेस देयर इज परमानेंट आइस कवर ऑन द ग्राउंड। वहां पर लाइफ काफी डिफिकल्ट है, वहां पर हम नहीं रह सकते हैं, और काफी सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर परमानेंटली वो ग्राउंड आइस से ही कवर्ड रहता है। लाइफ स्किल्स, एनी चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन और कंट्री विल इफेक्ट द एनिमल्स फाउंड देयर। कोई भी चेंज हो क्लाइमेट का या किसी भी रीजन में या कंट्री में, तो वो एनिमल्स पर भी इफेक्ट डालता है जहां पर भी पाए जाते हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ 2 एनिमल स्पीशीज अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको 2 एग्जांपल देने हैं, मतलब एग्जांपल देने 2 एनिमल स्पीशीज के बारे में जो थ्रेट करते हैं उन एक्सटेंशन के बीच में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के दौरान। हाउ कैन दोज एनिमल्स बी प्रोटेक्टेड, कैसे वे एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशन, आपको इस बात को अपने पार्टनर से डिस्कस करनी है और इस बारे में कुछ सॉल्यूशन भी सजेस्ट करना है। इंफॉर्मेटिव, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, काफी मिलियंस ऑफ ईयर साल पहले, लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड बाय आइस। अर्थ का काफी सारे जो लार्ज पार्ट्स है वो आइस से कवर्ड हुए थे। इट वाज नोन एज द आइस एज, उसको हम आइस एज भी बोलते हैं। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, weather is defined as the condition of air temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and time। जो weather है वो डिफाइन किया जाता है एयर के टेम्परेचर की कंडीशन पर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, इनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि एटमोस्फेयर के अंदर कैसी कंडीशन है गिवन टाइम पर और गिवन प्लेस पर। सेकेंड पॉइंट, क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज कंडीशन होता है वेदर का काफी लंबे समय तक के लिए। थर्ड पॉइंट, द टेम्परेचर जोन आर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय दैट प्लेस। जो टेम्परेचर जोन है वो डिटरमाइन किया जाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव की गई है उस प्लेस पर। फोर्थ पॉइंट, द टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ सरफेस। जो टॉरिड जोन है वो काफी गर्म जोन है अर्थ सरफेस पर। फिफ्थ पॉइंट, द क्लाइमेट इन द टेम्परेचर जोन इज कूलर एंड ड्रायर देन दैट इन द टॉरिड जोन। जो क्लाइमेट है टेम्परेचर जोन का वो काफी ठंडा होता है और ड्रायर होता है एज कंपैरिजन टू टॉरिड जोन। लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, द फ्रिज जोन इज फाउंड बियॉन्ड द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स। जो फ्रिज जोन है वो पाया जाता है आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।